14 सितंबर 2025, एनडीए सेकेंड। लगता है नेम सुन के डर तो लगता होगा ना कि यार मैथ के टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए, गैट के टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कवर करना है, कैसे कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, कैसे स्कोर करना है, ये मैं बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना अंजर और कमांडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अभी पूरे के पूरे 10 से 15 मिनट का ये वीडियो सेशन चलने वाला है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, एक एक पॉइंट बी केयरफुल सुनना और सोचना कि क्या इस पे हम लोग अप्लाई करके कर सकते हैं क्या। सजेशन थोड़ा सा यूनिक रहेगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे कि कैसे उसको अप्रोच किया जाए और आपका एग्जाम 110% मैं बोल रहा हूं कि क्लियर होगा। अगर मैथ वाले पोर्शन से डर लग रहा है तो मैथ में आपको देखो पूरा का पूरा कोर्स तो नहीं कवर अप लेना है। अगर पूरा का पूरा कोर्स कवर अप लेने लग गए तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगा कि जो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक आता है वो भी गया और जो नया सीखने के चक्कर में आप कर रहे हो कुछ वो भी गया। तो हम बात करेंगे मैथ के 5 से 6 टॉपिक पे जिस पे आपको अपनी पीएचडी कर लेनी है इस 1 महीने के ड्यूरेशन में। उसमें क्या होगा देखते हैं आप कि उसमें करेंगे कैसे। तो पहला पॉइंट है, आप देखो पहला पॉइंट है कि हम लोग मैथ के सिलेबस को कवर अप कैसे लें। 1 महीने का टाइम है, 6 टॉपिक्स हैं आपके सामने, सिर्फ 6 टॉपिक्स। अगर एक टॉपिक्स पे आपने अगर 5 डेज भी दिया ना तो ये पूरी की पूरी टॉपिक्स पे मास्टर कर सकते हो। अब देखो एक बात समझो, अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये सिर्फ 6 टॉपिक्स को आप कवर अप करिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन समझिए बात कि अलजेब्रा से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20, 110%। आप ऑन एवरेज देखोगे तो आपको रफली 12 15 17 मिलेगा ही मिलेगा देखने को। अब बात करते हैं मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 8 से 12 क्वेश्चन, और आपका ट्रिग्नोमेट्री से सेम पैटर्न में 12 से 18 क्वेश्चन, स्टैट से 5 to 10 क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 5 to 6 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी से 8 से 12 क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों जरा समझना इस बात को कि हमें जो ये 6 टॉपिक कंप्लीट करना है, हमारा मैथ में यहां से कट ऑफ नहीं स्कोर होगा। यहां से आप स्कोर कंप्लीट करो, आपको मैथ से डर लगता है ना, इन 6 टॉपिक्स पे फोकस करो, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाना है। अगर मान लो सपोज दैट गलत मरे से मरे हालत में भी 10 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन यहां से, मैं यहां से मान लेता हूं कि एवरेज 10 क्वेश्चन इस बार दे दिया, 20 क्वेश्चन, और यहां से भी 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, और यहां से अगर मैं मान लेता हूं 5 भी क्वेश्चन आएगा तो 35 क्वेश्चन, और यहां से मान लेता हूं, इन दोनों से मिला के मान लेता हूं कि आपका 15 क्वेश्चन आ जाएगा। 15 क्वेश्चन, तो ये कितना बन गया मेरे भाई, 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ, 50 इंटू 2.5 कर दीजिएगा, 125 क्वेश्चन बन जाएगा, 125 मार्क्स। हंसी खुशी आप काम कर गए। अगर सब कुछ मिनिमम वैल्यू पे मैंने ऐड किया है तब ये आपको फोकस करना है। तो अलजेब्रा आप प्रॉपर फोकस कर लिए। अब रूटीन में बनाइए कि किस पे कितना फोकस कर रहे हैं। अलजेब्रा को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा ज्यादा, स्टैट्स को थोड़ा सा ज्यादा, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी में कम थोड़ा सा टाइम भी दिए तो वो हो जाएगा। अब इसको कवर अप कैसे लेना है ये तो मैंने बता दिया कि भाई साहब ये 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको कवर अप लेना है। लेना कैसे है कवर अप, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। आपने नोट्स बनाया होगा, आप तैयारी कर रहे थे, मजाक तो नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स ने पैसे लगाए थे आपके ऊपर, दांव खेला था, आप उसको प्रूव करके दो उनको। आप उनको प्रूव करके दो कि आपने खेला, ये लो हमने रिजल्ट दिया। अब कैसे दिया, 6 टॉपिक्स, यहां से मैथ आपका क्लियर होगा 110%। मैं बोल रहा हूं इनको करना स्टार्ट करो। आपने नोट्स तैयार किया होगा, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने के लिए बोलूंगा कि नहीं आप यहाँ पे आके हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लो या कोर्स खरीद लो और आप अपना तैयारी हो जाएगा और आपका कट ऑफ, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं। आप अपना नोट्स तैयार किए हो, उस नोट्स को आप रिवीजन मोड पे आ जाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना भी किए हो उसको दोबारा रिवीजन करो ईच एंड एवरी टॉपिक से, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। ये हो गई मैथ की बात। तो बात आती है गैट्स वाली कि गैट को कैसे करें जी। गैट के लिए मैं बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर करना कि कौन कौन सा मुझे कवर अप लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैट की, गैट सिलेबस का। गैट सिलेबस में आपको सब कुछ करो या ना करो, इंग्लिश तो आपको कवर अप करना ही पड़ेगा, मरे से मरे हालत में भी।
और इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिटन निकाल भी दिया तो एसएसबी में बाहर कर दिए जाओगे। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी, तो आप 110% एसएसबी में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे फर्स्ट राउंड में। तो आपको इंग्लिश तो आती ही होगी, इंग्लिश करना भी पड़ेगा। देखिए 50 क्वेश्चन यहां से, अब यहां से मैं ये सारे लिखा तो हूं, यहां से ये सारे कवर अप नहीं करने हैं। मैं मेन पॉइंट बात करता हूं कि आपको जनरल साइंस यहां से कवर अप लेना ही पड़ेगा। ये जनरल साइंस लीजिए, आप इंग्लिश लीजिए और पॉलिटी लीजिए और हिस्ट्री लीजिए। डन। पॉलिटी और हिस्ट्री, अगर इन दोनों में से आपको लग रहा है कि नहीं इतना ज्यादा वास्ट हो रहा है सिलेबस, तो आप इन दोनों में से पॉलिटी ले लीजिए और हिस्ट्री को डाउन कर दीजिए, पॉलिटी ले लीजिए। और करंट अफेयर तो आपका डेली क्लास में चल ही रहा था या चल रहा होगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये है हमारे पॉइंट्स कि इन पे वर्क करना है। 30 डेज इनके लिए भी बचा है, मैथ का हो गया, गैट का हो गया। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में मेन पॉइंट्स पे हम वर्क करते हैं कि इंग्लिश में किन किन सब्जेक्ट पे किन किन पॉइंट्स पे हम लोग वर्क करना है। तो पहला, ग्रामर्स के रूल सारा रिवाइज कर लीजिएगा जितना आपने नोट्स बनाया होगा। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि कुछ भी डाइवर्ट नहीं होना है इस 30 डेज में। मोबाइल फोन साइड रख दो, रील साइड रख दो, अपने एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, पूरे के पूरे 6 से 8 महीने टाइम मिलेगा, बैठ के रील्स स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करते रहना और रील्स के एकदम जड़ तक पहुंच जाना, खत्म कर देना रील्स। बट इस 30 डेज में रील्स को खत्म मत करना, एकदम रील्स से दूरी बना के रखना। इडियम एंड फ्रेजेस आप यूज करो, तैयार करो। इस 30 डेज में आपके छोटे भाई बहन, पेरेंट्स, इनको इडियम्स में बात करो, इडियम्स में बात करो, इडियम्स में रिप्लाई दो कि आपको याद भी होता रहे, याद भी होता रहे और आपका दिनचर्या भी चलती रहे। सिनोनिम इंटोनिम्स अगेन आप रूटीन में लाओ बोलने के। अगेन ट्राई करो कि पेरेंट्स से, भाइयों से, दोस्तों से, जिससे भी आप बातें करते हो, ठीक है। कंप्रीहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। अभी आपने जो किया क्लास में किया किया, कंप्रीहेंशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, वन थिंग, ठीक है। दूसरा, जब कंप्रीहेंशन आप स्टार्ट करेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहां से जीके का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। तो यहां से दो फायदे होंगे आपको कंप्रीहेंशन पढ़ने का। एक कि आपका कंप्रीहेंशन तैयार हो रहा है, दूसरा जीके तैयार हो रहा है, तीसरा वोकैब तैयार हो रहा है, चौथा उसमें इडियम फ्रेजेस भी आते हैं, उसको मार्क आउट करना स्टार्ट करो। इस 1 मंथ में आपका इतना टारगेट होना चाहिए और यहीं से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में बन जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। रूल्स को कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लो और कुछ भी नहीं करना है। रूल्स को रिवीजन करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, आपको लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा भाई, आप ही से निकलेगा। कोई यहाँ पे बहुत स्पेशल केस नहीं है, सबको मेहनत करना पड़ेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि आपको निकाल के बाहर फेंका जाता है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया, आप इस काबिल नहीं हो हमारे यहाँ आने के, आप बाहर रहिए। यही कहानी है हर एक एग्जाम की। ये हो गया आपके इंग्लिश का रूल। अब बात करते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे एक कट ऑफ का आपने शीट देखा है, इन सबको करने में आप देखो कि हमारा स्कोर कितना करना है। क्या मैं इतना करूंगा तो इतना पहुंच जाऊंगा, और करूंगा कहां से, करूंगा कहां से? आप देखो 2020, 21, 22, 23, 24 ये कट ऑफ गया है। एनडीए फर्स्ट, एनडीए सेकेंड, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना होगा, ठीक है। 355 मैक्सिमम गया 2020 में और 355 ही गया है आपका एनडीए 2 में 2020 में, और एक 360 गया है 2022 में। मैक्सिमम जो अब तक का कट ऑफ गया है 360 गया है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गया। तो 360 करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे? ज्यादा नहीं लाने, ज्यादा नहीं लाने। अगर आपने 60 क्वेश्चन निकाल दिया मैथ का जो मैंने बताया, उसमें से मिनिमम पे 50 क्वेश्चन बनाए, अगर उन्होंने नॉर्मल एवरेज भी दे दिया ना, तो 60 बन जाएगा वो तुरंत। और 60 का मतलब होता है कितना? 150 नंबर। 150 नंबर यहां से ला दिया तो गेट से तो 150 200 नंबर लाओगे, 50 क्वेश्चन तो सही करोगे गेट से, 50 क्वेश्चन तो सही करोगे आप गेट से। अब 50 क्वेश्चन करोगे तो 350 नंबर हो गया। 350 नंबर मींस 350 प्लस आप 110% सेफ हो कि आपका तो एसएसबी होना ही है, कॉल तो आएगा एसएसबी के लिए। तो आप ये ध्यान रखना 360, 355। और मिनिमम जो गया है अब तक 2023 में ही गया है, नहीं 2024 में गया है 291 नंबर, 291 नंबर, फिर 305 नंबर। मींस अगर 350 प्लस रख रहे हो ना मेरे भाई, तो सेफ हो। तो ये 350 प्लस को सेफ कैसे रखा जाए?
कैसे किया जाए कि 350 प्लस आ जाए? इसके लिए आपको करना है 2-3 चीजों पे वर्क। अब पहली बात करते हैं हम लोग यहां पे 5 पॉइंट पे रिमेंबर रखो, 350 प्लस आएगा ही आएगा। पहला, मैं अभी बताया आपको, मल्टीपल टाइम रिवीजन। 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन बचा है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करो। डन। मॉक टेस्ट, आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया होगा। अगर मॉक टेस्ट नहीं देना स्टार्ट किया है तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट से मत भागो। अगर मॉक टेस्ट से भागोगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा कि कौन सा सेक्शन करना है और कौन सा सेक्शन छोड़ना है। एक चीज ध्यान रखना, आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि किस सेक्शन को करूं और किस सेक्शन को छोड़ूं। तो मॉक टेस्ट से डिसाइड होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा जाएगा एग्जाम हॉल में। अगर मैंने 6 टॉपिक किया है, 6 टॉपिक अभी मैथ का लिखा था, तो 6 टॉपिक के क्वेश्चन को आपको ढूंढ ढूंढ के करना होगा। उस 6 टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप, क्योंकि आपके पास 6 ही टॉपिक हैं अच्छे से करने के लिए। डन। तो आप मॉक टेस्ट करो, रिवीजन मल्टीपल टाइम, मॉक टेस्ट। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस क्या होता है? एक होता है अरे तेरा भाई निकालेगा, ठीक है। एक होता है कि निकालेगा, एक होता है हाँ यार निकल जाएगा। इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है कि ठीक है लो कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि हो जाएगा, नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंस रहना है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है। कॉन्फिडेंस भी किस रिस्पेक्ट में रहना है कि मैंने तैयारी किया है, मैंने अपना 110% दिया है, तो मेरा 110% होगा। क्यों नहीं होगा? गलत डायरेक्शन में तैयारी किया है क्या? आपको पढ़ना था +2 का मैथ, कहीं आपने बीएससी का मैथ तो नहीं पढ़ लिया, एमएससी का मैथ तो नहीं पढ़ लिया? नहीं ना, +2 का मैथ पढ़ा है ना, +2 से सिलेबस आएगा ना, तो +2 का आपको कॉन्फिडेंस है कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है अगर उस लेवल पे क्वेश्चन आया तो मैं करूंगा, तो ऑफ कोर्स वो आपसे होगा। ये आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। मॉक टेस्ट मल्टीपल टाइम करना है। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करना होगा और 110% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक साथ मिले कहां? आप हमारे यहाँ आओ, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कमांडेड एकेडमी पे आओ, ऐप पे जाइए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक फ्री मिलेगा पीवाईक्यू का फोल्डर, फ्री पीवाईक्यू का फोल्डर, उसको ओपन करिएगा, मिलेगा, कोई भी चार्जेस नहीं है उसके। 2009 से लेकर 2024 तक का सारा पीवाईक्यू डाला हुआ है, मैथ का अलग डाला हुआ है, गैट का अलग डाला हुआ है, सारा का सारा। आप सीक्वेंस में जाइए, एक एक पीवाईक्यू करना स्टार्ट करो और देखो कि क्या 2020 में जो पेपर आया था, 2022 में जो 360 गया था कट ऑफ और 291 गया था 2024 में, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या था कि इसमें कम गया कट ऑफ, इसमें ज्यादा गया। जरा सोचना, एनालाइज करना, ठीक है। तो ये आपका मॉक टेस्ट यहां से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहां से मिल जाएगा। डन। अब बात करते हैं, पीवाईक्यू हो गया, राइट अप्रोच। राइट अप्रोच, राइट अप्रोच क्या होगा? राइट अप्रोच क्या होगा? 6 टॉपिक बताया हूं मैथ में। आपका बहुत कॉन्फिडेंट हो कि परमुटेशन का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, परमुटेशन का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो मैं कर जाऊंगा, और आप पहले पढ़ गए कैलकुलस के क्वेश्चन पे, तो ये आपका राइट अप्रोच नहीं है। आपके पास 6 टॉपिक पे बहुत कॉन्फिडेंस है ना कि मुझे ये क्वेश्चन करना है और यही क्वेश्चन करके आना है सबसे पहले, तो उसके बाद टाइम मिला तो दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो सबसे पहले आपका जिस भी टॉपिक पे कॉन्फिडेंट हो कि मुझसे ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता, उसको ढूंढिए और कर दीजिए। ये है आपका राइट अप्रोच। प्लस शॉर्ट ट्रिक्स, जो क्लासेस में मैंने बताया कि किस तरह किस क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कहां पे कैसे सोचना है, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। राइट अप्रोच, ठीक है। तो अब इन 5 पॉइंट पे आप ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या कि रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन चलना चाहिए। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में 2 चीजें होती हैं। एक तो आपने टाइम के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट दिया कि जितने टाइम ड्यूरेशन का टाइम था उतना मॉक टेस्ट दिया। उसके बाद होता है एनालिसिस मेरे भाई। एनालिसिस, एनालिसिस क्या? अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो उसका एनालिसिस 110% इफिशिएंसी के साथ होना चाहिए, 200% इफिशिएंसी के साथ होना चाहिए। जो क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग मेथड्स हो गया तो उसको नोट डाउन करो कि ये लॉन्ग मेथड से हुआ था। दूसरा, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था उसके सॉल्यूशन देखिए, उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ था, पढ़ा तो था भाई,
ये होता है आपका एनालिसिस। जब ऐसे मॉक टेस्ट में एनालिसिस करते हो तो आपको मिलता है राइट अप्रोच। राइट अप्रोच मींस किस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए और किस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, ये भी एक अप्रोच है। अगर आप हर एक क्वेश्चन करने के चक्कर में आ गए ना तो आप ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं देता है, कुछ क्वेश्चन आपको ट्रैप में डालने के लिए देता है कि आप फंस जाओ। डन। तो ये आप याद रखना कि मॉक टेस्ट जब आप करो तो टाइम के अकॉर्डिंग करो, कि जो भी टाइम स्लॉट है आपका उस टाइम में करिए, और उसका एनालिसिस जरूर करना। एनालिसिस जरूर करना। जब मॉक टेस्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपके मार्क्स जब अप्रोच अप की तरफ जाएगा कि मार्क्स अब इंक्रीज हो रहा है, मार्क्स अब इंक्रीज हो रहा है, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आने दो यार एग्जाम, इसको भी निपटा देंगे। डन। मैंने क्या बोला? ये है आपका पूरा का पूरा। तो अब इन सब चीजों को अप्लाई कैसे किया जाए मेरे भाई? इन सब चीजों को अप्लाई कैसे किया जाए? इन सब चीजों को अप्लाई करने के लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया है 1 मंथ के लिए। 1 महीने आप दे दो इस पे, आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे बताना कि सर इतना किया था मैं रिजल्ट नहीं मिला। पूरे डेज में कितना टाइम होता है, कितना कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स होता है। एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। 8 घंटे, 8 आवर्स, 8 आवर्स। 8 आवर्स तो अपने स्लीपिंग टाइम के लिए रख लो। स्लीपिंग टाइम इन द सेंस कि आप 8 के 8 घंटे तो सोओगे नहीं, कुछ चैटे भी चलेंगी, चैटे नहीं चैटे चलेंगी, ठीक है? तो 8 घंटे मैं हटा देता हूं तुम्हारा फ्रेश वगैरह जो भी है, सोना, ठीक है? वो तुम्हारा 8 घंटे निकल गया। बट 8 घंटे बेटा ना स्टडी पे प्रॉपर दे देना। प्रॉपर 8 घंटे आपको डेली अब 30 दिन तक स्टडी पे देना है। और 8 घंटे में आप थोड़ा सा वॉक पे जाओ, योगा करो। डन। एक्सरसाइज। अब यहाँ पे योगा और एक्सरसाइज पे कुछ लोग बोल देंगे कि अरे दोनों तो एक ही चीज लिया। अरे जी, एक ही चीज लिखा, बट कुछ लोग जिम को बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको योगा नहीं बोलते हैं। कुछ लोग प्रॉपर योगा करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसमें आप म्यूजिक सुनो। इस 8 आवर्स को अपने शेड्यूल के हिसाब से डिवाइड कर लो। अब कंटिन्यू 8 घंटे तो नहीं पढ़ सकते, तो 2-2 3-3 घंटे में इसको ब्रेक करो कि 2 घंटे अभी, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम में, 2 घंटे नाइट में। 8 घंटे हो गया जी। क्योंकि कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, सिर दर्द और हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि कहाँ सिर मार दिया हमने। तो उस केस में आप 8 घंटे को 2-2 घंटे में ब्रेक कर दो। 2 आवर्स के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लो, ½ एन आवर या 1 आवर का, उसके बाद फिर स्टडी करना, या 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट लेना। क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ा ना, जो आपने रिवीजन किया ना, उस वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवरलैप हो गए, जो पिछला अभी 2 पेज पहले पढ़ा वो हमें याद ही नहीं है मेरे भाई। आपको वो डाइजेस्ट होना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, कि वो एग्जाम हॉल में आ गया तो कोई है ही नहीं जो आपको काट सके उस क्वेश्चन से कि गलत करके आया हूं मैं, जो मैंने कर दिया वही हो गया। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए प्रॉपर टाइम का। डेली 8 आवर्स, 3 आवर प्रैक्टिस मैथ। 8 आवर्स का पॉइंट तो मैंने बता दिया कैसे अप्रोच करना है। 3 आवर प्रैक्टिस होगा मैथ का, 1.5 आवर इंग्लिश के लिए होगा, 3 आवर जीएटी के लिए होगा। डन। ये आपको अभी चलना है, पढ़ना है। रिवीजन होगा बिफोर द स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। जब एक टॉपिक रिवाइज कर चुके हो ना, आप सोच रहे हो कि ये मेरा सही हो गया, दूसरे टॉपिक पे जाते हैं तो पेन मत चलाओ, उसको थ्रोली एक बार पेज टर्न करके देखना स्टार्ट करो कि कहां कहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया। ये था ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपका रिवीजन मोड पे चलो। पीवाईक्यू एवरी ईयर, एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू वही आपको कमांडेंट एकेडमी के ऐप से मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा का सारा 2009 से लेकर 2024 तक का आपको मिल जाएगा। यहां से जाइए, फ्री है, वो फ्री है, उसके कोई चार्जेस वर्जेस नहीं हम लोगों ने अप्लाई किया। वो आप जाइए निकालिए, आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, जीएटी का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा। मॉक टेस्ट विथ प्रॉपर टाइमिंग। प्रॉपर टाइमिंग मैंने बोला था, यहां पे विथ एनालिसिस होना चाहिए था। विथ एनालिसिस आपको मालूम चलना चाहिए, आपको मालूम चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन का राइट अप्रोच क्या था, इसको शॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मुझे करना था या छोड़ना था। ये भी है, 2 पॉइंट है, एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन छोड़ना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ना होता है, वही है वो। रिवाइज योर ऑन नोट्स, बार बार नोट्स को रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होना है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। तो ये थे आपके की पॉइंट्स।
5 की पॉइंट्स, 6 की पॉइंट्स जो भी आपको मैंने बताया उस पर वर्क करिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो डायरेक्ट, अगर आपका होपलेस हो रहे हो, नहीं हो रहा है या समथिंग कुछ भी, तो डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें ऐसा हो रहा है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इस पे अप्लाई करो, कोई भी प्रॉब्लम है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।